नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत मस्त मूड में मेरा वीडियो भी देखते होंगे और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही रहे होंगे। मैं डेली की तरह बहुत खराब मन से उठी यार, और उठी कि हमारी आर्य मेरे रूम पर आ चुकी थी और उसे देख के यार बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह वो दिख जाए तो फिर चाहिए ही क्या। बस मैं ब्रश व्रश की और चली गई किचन में। मैंने बनाई भिंडी की सब्जी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। और मेरी प्यारी सी वानी जो है वो मेरे साथ लगी हुई थी मामी के साथ काम करवाने में, और उसने बनाई सबके लिए मैगी। सबके लिए नहीं, बस मेरे लिए, अम्बी के लिए और खुद के लिए। और बहुत अच्छी मैगी बनाती है। छोटी है तो क्या हुआ, पटाखा है हमारी वानी। हम लोग मैगी खा ही रहे थे, तभी आ गए भैया डी मार्ट से बहुत सारा सामान लेकर। देखकर हम लोग बहुत खुश हुए और भैया बोले चलो, इस इतनी गर्मी है कि मुझे पिला दो कोल्ड ड्रिंक। तो सब पीने लगे कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक का नाम आए और आरू ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आरू को चाहिए जूस, तो वो आगे अपनी चाची के पास जूस पीने। वो कोल्ड ड्रिंक नहीं बोलती, उसको टफ लगता है इसलिए वो जूस बोलती है। और देखिए कितने चटकारे मार मार के पी रही थी। बस मैं खाई पी और फिर चली गई नहाने, क्योंकि आज सुबह नहीं नहाई थी। नहा धो के फ्री हुई तो मेरे कुछ ऑर्डर्स थे, मैंने वो पूरे किए। और वानी को जाना था वापस मुंबई 1-2 दिन में, तो मैंने उसके लिए कुछ रबर बैंड्स, डिजाइनर रबर बैंड्स बनाई और अपने कस्टमर के बैंगल बनाए। ये करते करते मैं थक गई, और शाम को जब बाहर निकली तो यहाँ चल रही थी पास्ता पार्टी। मतलब मुझे छोड़ गया यार, सारा घर पास्ता खा रहा था। मतलब मेरे लिए भी बना था, बट हो गया, कोई बात नहीं, मैं नहीं खाई क्योंकि मुझे कहीं नहीं आता, मैं जाना था। फिर उसके बाद हम लोग हुए रेडी, कुछ वीडियोज बनाई हमने। और वानी बहुत खुशी खुशी मुझे दिखाने आई कि मामी जो आपने मेरे लिए हेयर बन बनाया था, रबर बनाया था, डिजाइनर रबर, वो मैंने लगाया है। और वो बहुत खुश थी, और उसकी खुशी देखकर यार मैं बहुत खुश थी। बच्चे खुश हो जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। और उसे मेरी चीजें पसंद आई, मैंने जो उसके लिए बनाई, वो बहुत खुशी की चीज थी। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने डेस्टिनेशन के लिए। पास में ही था, बस 2-3 किलोमीटर में ही हम लोग पहुंच गए। मेरे हस्बैंड छोड़ने आए थे। यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, आनंदम में, जो कि मेरी नंद का घर है। हम लोग वहां पर पहुंचे और मेरे हस्बैंड हैं कि वो बोले मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि उन्हें कहीं और जाना था। तो बस वो हम लोगों को ड्रॉप किए और निकल गए। बोले अब मैं आऊंगा आप लोगों को लेने। और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि बस गेट खुले और हम लोग अंदर जाएं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है जाने का, बट क्या करें, उनको कहीं और जाना था इसलिए वो चले गए। और फाइनली गेट खोला और हम लोग अंदर आए। और यहाँ पे हमारी आरू अभी नई नई जगह आई है ना, तो बहुत शांत बैठी थी। हम लोग वेट कर रहे थे कब वो तबाही मचाएगी। उसके बाद आता है नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक। बच्चे तो कोल्ड ड्रिंक का नाम सुनकर ही बहुत खुश थे कि वाह यार कोल्ड ड्रिंक आई है। और एक गिलास क्या, कई गिलास पियेंगे, क्योंकि गए ही अपने बुआ और मौसी के घर थे। जब बच्चों को देखो ना तो अपना बचपन याद आ जाता है। हम भी अपने बुआ और मौसी के यहाँ जाते थे तो ऐसे ही इंजॉय करते थे। और यहाँ पे हमारी आरू अपने दादा के साथ, अपने भैया के साथ बैठी हुई इंजॉय कर रही है। और उसके बाद हमारे बच्चों ने डांस करके दिखाया। यहाँ पे अम्मी वानी डांस कर रही हैं और ये वेट करा कि कब उसका टाइम आएगा, कब उसको चांस आएगा कि मैं डांस करूं। और आरू सबके साथ ही डांस करने में लगी हुई है, उसका अलग ही चल रहा है। फिर वानी ने अलग से डांस करके दिखाया जो उसने रेडी किया हुआ था। हम लोग बहुत एंजॉय किए और अप्रिसिएट किए कि हमारे बच्चे डांस तैयार कर रहे हैं, वो भी घर पर ही सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उन्हें बाहर सिखा रहे हैं या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे हमारी आरू है जिसका चल रहा है अलग यार। ये लड़की को किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसका जो मन है वो करेगी। यहाँ पे हमारा छोटू कर रहा है डांस। डांस क्या कर रहा है, ये सबसे शर्मा गया था, लेकिन इसको जबरदस्ती कराया जा रहा है इसलिए ऐसे कर रहा। नहीं, मुझे जबरदस्ती वाला है इसका। फिर बच्चे गए बाहर कुछ झूला झूले, और फिर वानी को याद आ गया रील बनाने का। और वानी को जो रील बनानी थी वो उसे मिल ही नहीं रही थी। वो बहुत चिचिड़ा रही थी, गुस्से में थी, और हम लोग उसको देखकर एंजॉय कर रहे थे। हार की कितना चिचिड़ा रही है ये छोटी सी बच्ची, ये देखो कैसे कह रही है मिल नहीं रहा है, आप लोग ये कुछ कर लो। फिर हम लोग ने बनाई रील। रील बनाकर रील बनाते बनाते लग गई सबको भूख, तो हम लोग आए खाना खाने। और हमारे अन्नू दीदी ने इतने सारी चीजें बनाई थी, इतनी टेस्टी बनाई थी। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। वैसे हमारे घर की सारी ही लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, बहुएं भी बनाती हैं, बस मुझे छोड़कर। पता नहीं मेरी चीजें क्यों अच्छी नहीं बनती हैं, बट सीख रही हूँ, धीरे धीरे सारा कुछ सीख जाऊंगी।
खाना खत्म होते ही हम लोग रूम पर गए, कुछ वीडियोस ली, फोटो ली, क्योंकि दीदी को जाना था 1-2 दिन में, तो सारी मेमोरीज कैप्चर करना चाहती थी। फिर हम लोग ने आरू को बिजी किया बुआ के साथ कि तुम मोबाइल देखो, फोन देखो, और मैं और भाभी बच्चों के साथ निकल गए सीक्रेट रूम देखने। ये दीदी का सीक्रेट रूम है, तो हम लोग गए थे देखने, वहां देखे और फिर हो गया टाइम घर आने का, क्योंकि हमारे आ गए थे। वो खाना खाए और बोली चलो जल्दी जल्दी घर चलो, क्योंकि रात के 11:30-12 बज गए थे। तो यहाँ पे बच्चे जैसे बैठते हैं डिग्गी में वैसे ही बैठ रहे हैं। और अब तो बच्चों को मजा ही आने लगा है, जैसे डिग्गी में अगर गाड़ी की सीट खाली है, 2 गाड़ियां गई हैं, तो भी वो इसी पे बैठते हैं कि नहीं मुझे डिग्गी में बैठना है, आराम से बैठ के जाएंगे, फोन चलाने को मिलेगा, पीछे सब कुछ देखते हुए जाते हैं। फिर सबसे हम लोग ने किया बाय बाय और निकल गए घर के लिए। फाइनली घर पहुंचने ही वाले थे, फिर पता नहीं मेरे हस्बैंड को कहाँ से याद आ गया अटल पार्क। बोले चलो दिखाते हैं, रात में बहुत अच्छा लगता है। और सच में बहुत अच्छा है यार, आप लोग रात में कभी जाओ, रात में नहीं मिस कहूंगी, शाम में जाओ, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। मीन्स देख के आपको अच्छा लगेगा कि रीवा में इतनी अच्छी अच्छी चीजें बन रही हैं, तो मैं कहूंगी आप लोग जाओ, एंजॉय करो। मेरे घर से बहुत पास ही था कि हम लोग तुरंत ही 2-3 मिनट में पहुंच गए घर। घर पहुंच के मैं रूम पर पहुंची और मेरे पीछे पीछे मेरी आरू पहुंच गई, और यहाँ ये शैतानियां करने में लगी हुई कि कब चाची की इधर उधर नजर जाए और मैं शैतानी करूं। अभी तो चिढ़ रही है, फोटो वीडियो नहीं लेना चाह रही है, लेकिन जहां मैं वीडियो लेने लगी तो देखना है कैसे साइड से जाएगी, कुछ बैग से निकाल लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ। बहुत जुगाड़ू लड़की है, और ये कुछ ना कुछ छूती रहती है, निकालती रहती है, और इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, यही करती है। फिर उन्होंने कपड़े चेंज किए और चले गए सोने। तो बाय बाय गाइस।